पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रपोज़ल क्या होता है। तो इस बार हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। किसी ने आपको प्रपोज़ करा, यानी कि आपने किसी को प्रपोज़ल दिया, ए ने बी को प्रपोज़ करा, राइट, और बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने का कम्युनिकेशन ए को भेज दिया। तो ये क्या हुआ? ये एक्सेप्टेंस हुआ, राइट। अब एक्सेप्ट कैसे करेगा? एक्सेप्ट सिग्निफाई करने के कई तरीके होते हैं और एक्सेप्टेंस की कुछ कंडीशंस होती है। ये हमें मिलेगा सेक्शन 8 और सेक्शन 7 के अंदर कि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, राइट। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि प्रपोजल के साथ एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो बन जाती है प्रॉमिस, यानी कि 2a+2b, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी मान लेना इसको। 2a+2b क्या होता है? प्रॉमिस हो जाता है। तो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे इसके अंदर कि आपने प्रपोजल दिया, तो प्रपोजल क्या होना चाहिए कि वैलिड ऑफर होना चाहिए, राइट। तो हमने पढ़ा था कि वैलिड प्रपोजल कौन से होते हैं। फिर है कि एसेंट बाय द ऑफरी, कि जो ऑफरर ने ऑफरी को जो प्रपोजल दिया वो क्या होता है, वो एसेंट कर देना चाहिए। अब कम्युनिकेशन कैसे करा जाएगा? एसेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन अ लीगली वैलिड मैनर। और लीगली वैलिड मैनर क्या होता है? सेक्शन 7 हम पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको ये पता लगेगा। फिर लीगल ऑब्लिगेशन, एक्सेप्टेंस क्रिएट्स ए बाइंडिंग प्रॉमिस बिटवीन द पार्टीज। सो विद द प्रपोजल देयर इज इंटेंट टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। और जब वो एक्सेप्ट हो गया तो फिर वो क्या हुआ? लीगल ऑब्लिगेशन बन गया, एक बाइंडिंग प्रॉमिस बन गई है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ए ने बोला कि मैं अपना फ़ोन बी को बेचता हूँ 10,000 में। ए ने दिया ऑफर, बी ने बोला कि हाँ एग्री करता हूँ। तो क्या हो गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ए ने बी से बोला कि विल यू मैरी मी, कि यस आई विल मैरी यू। सो इट्स ए म्यूचुअल प्रोमिस, इट्स एन एक्सेप्टेंस। हालांकि ये एनफोर्सेबल नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट ए कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। अब साइलेंस की बात करें तो साइलेंस इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस बिकॉज साइलेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस अंडर सेक्शन 7। और सेक्शन 7 में क्या दे रखा है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। कैसी होनी चाहिए एक्सेप्टेंस? एब्सोल्यूट होनी चाहिए। ये देखिए, ये आ गया सेक्शन 7 की कंडीशंस कि एक्सेप्टेंस जो है मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, कि कोई भी चेंजेस या कंडीशन नहीं होंगे। आपने चेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा? वो एक काउंटर प्रपोजल हो जाएगा। और एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यानी कि एक्सेप्टेंस मस्ट रीच द प्रपोजर इन ए अप्रोप्रिएट मैनर। या तो कॉन्ट्रैक्ट में जिस प्रपोजल में जिस हिसाब से दे रखा है कि आपको इस तरह कम्युनिकेट करना है वो, या नहीं दे रखा तो किसी रीजनेबल मैनर में। सपोज़ आपने ईमेल के थ्रू रिप्लाई कर दिया तो वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मोड प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है, एंड मस्ट बी विद इन द टाइम। अब टाइम कुछ दे नहीं रखा है तो एक रीज़नेबल टाइम माना जाएगा कि हाँ आपको इतने में रिप्लाई करना है। जैसे अब ये सारी चीज़ें क्या होती है? प्रॉम्प्ट टू इंटरप्रिटेशन होती है कि आपने 15 दिन में रिप्लाई दिया, 30 दिन में रिप्लाई दिया, तब तक आपका प्रपोजल वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ये जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हम पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा। जैसे केस लॉज देखते हैं कुछ, तो पहला केस लॉ है फेल्ट हाउस वर्सेस बाइंडली 1862। इसमें क्या था कि अंकल ने नेफ्यू को लिखा और ऑफ़र करा कि एक हॉर्स खरीद लो। इफ़ आई हियर नो मोर आई कंसिडर द हॉर्स माइन। अब इसमें क्या बताया गया कि साइलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस। हालांकि ऑफर में अंकल ने बोला था कि तुम नहीं बोलोगे तो मैं हॉर्स मेरा मानूंगा, लेकिन साइलेंस इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस। देयर मस्ट बी क्लियर एंड कम्युनिकेटेड एक्सेप्टेंस। ये अंकल ने नेफ्यू को बोला कि भाई मैं तुम्हारा घोड़ा ख़रीदना चाहता हूँ, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे, साइलेंट रहोगे, तो मैं मानूंगा घोड़ा मैंने ख़रीद लिया और मैं तुम्हें पैसा दे दूँगा, कंसिडरेशन तुमको दे दूँगा। लेकिन चुप रहना अपने आप में कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती है। एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए थी? प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्रेस एक्सपेक्टेंस, राइट। इसी के साथ एक और केस है ये ब्रॉडगेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। फैक्ट्स क्या हैं? पार्टीज हैड बीन एक्टिंग ऑन ए ड्राफ्ट एग्रीमेंट विदाउट फॉर्मली साइनिंग इट। सो इसमें क्या बताया गया? कंडक्ट कैन अमाउंट टू एक्सेप्टेंस इफ़ क्लियरली शोज इंटेंशन। अब यहाँ क्या है? यहाँ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है अगर दोनों पार्टीज एग्रीमेंट में है तो। अब ये हमको कैसे पता लगा कि एक्सेप्टेंस है? ये जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हमने पढ़े, इससे हमें समझ में आया, राइट। अब इसके साथ हम देख लेते हैं प्रोमिसर प्रोमिसी। छोटी सी डेफिनेशन है सेक्शन 2C के अंदर
कि प्रोमिसर और प्रोमिसी क्या होते हैं। आपको भी पता है कि प्रोमिसर क्या होता है, प्रोमिसी क्या होता है, प्रपोजल देने वाला और एक्सेप्ट करने वाला। सो द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। अब दोनों पार्टीज़ क्या हो जाती है, लीगली बाउंड हो जाती है जब वो प्रोमिसर प्रोमिसी बन जाती है। इट इज़ द क्रिएशन ऑफ द पार्टीज़ 2A+2B। क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो पार्टीज़ क्रिएट हो गई, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गए दोनों के एक दूसरे के लिए। प्रोमिसर बिकम्स बाउंड टू फुलफिल द प्रोमिस, प्रोमिस हैज़ द राइट टू एनफोर्स प्रोमिस, राइट। अब इनसे समझ में क्या आता है कि किसकी क्या ड्यूटी है। दैट प्रोमिसर हैज़ द ड्यूटी टू परफॉर्म द प्रोमिस, प्रोमिसी हैज़ द राइट टू डिमांड परफॉर्मेंस, राइट। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंसिडरेशन क्या होता है। इसको यहीं एंड करते हैं।